चलो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? सब समझ में आया? यहाँ तक ये स्पीड की वैल्यूज याद रखनी है। अब हेडिंग लगाओ फटाफट जल्दी से। अगला टॉपिक है बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई बोल। क्या पूछ रहा है? बताता हूँ एक सेकंड। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या की जुबान खत्म? डर लग रहा है। वैसे जो पास्ट में इसकी हरकतें हैं उससे डरना ही चाहिए। जल्दी से देखो बड़ा छोटा सा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या होता है इसको समझो। शुरू करो, देखो बड़ा फटाफट सुन लो। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ कंबाइन करेंगे इसको और जल्दी जल्दी फटाफट इसको खत्म करेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखो नाम ही क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि आपके पास फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी। फ्रीडम की किस डिग्री पर होगा? मतलब क्या है? जब आप एक गैस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ये गैस मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर अगर घूम रहा है तो इसके पास कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं, उसके पास कितने तरीके हैं, इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं जिसमें वो घूम सकता है। जैसे एक्सेस की बात कर लूँ तो आपको पता है ना कि वो एक्स एक्सेस में ट्रैवल कर सकता है, वाई में ट्रैवल कर सकता है, जेड में ट्रैवल कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसा बोलते हैं? कि वो तीनों एक्सिस में से किसी एक्सिस में भी घूम सकते हैं। अरे बात समझिए आप, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि वो चाहे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग और चाहे तो तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। क्या हो गए? 3 डिग्री, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसके अलावा मूव करने का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसा? रोटेशन, रोटेट करना होगा। अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक नहीं है, डाई एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक नहीं है तो ये मान लो ये इसके एंड में 2 मॉलिक्यूल लगे हुए, दे कैन मूव बाय रोटेटिंग। तो वो एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? रोटेशन। फिर एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है वाइब्रेशनल। अरे भाई वाइब्रेट करेगा, कैसे करेगा? वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। जैसे साउंड के टाइम आपके एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट ही तो कर रहे हैं। तो वो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरी बात समझ में आ रही? तो एक गैस के मॉलिक्यूल के पास कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं मूव करने के, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ। इसका एक और डेफिनेशन आता है। देखो एक बात बताओ, आप जितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जितने ऑप्शन है आपके पास मूव करने के, उतने ही तो ऑप्शन है ना आपके पास एनर्जी गेन करने के। अगर मैं बोलूँ आप रोटेट कर सकते हो, आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर आपके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास वाइब्रेशन से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ लिखो मत यार, मैं लिखूंगा आपको, देखो दिखाऊंगा बुक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन अभी समझाने के लिए बोल। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज by which a gas molecule can absorb energy, can acquire energy. अगर वाइब्रेशन मोड में है तो वाइब्रेशन एनर्जी होगी, काइनेटिक मोड में काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन मोड में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरी बात समझो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो इंडिपेंडेंट वेज है जिससे आपका पार्टिकल एनर्जी गेन कर सकता है, या ये वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको चाहिए अपने पार्टिकल को देने के लिए कि भाई तू कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, कैसे कैसे मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बता, मेरी बात समझ में आई है नहीं? लिखो इसको बारे में, जल्दी से लिखो, फटाफट डेफिनेशन लिखना शुरू करो। लिखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट वेज या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज required to describe completely the position and configuration of the system.
और डाल के लिखो गॉड डेफिनेशन। इट इज द टोटल नंबर ऑफ independent ways, total number of independent ways in which particle of the system can absorb energy. In which particle of the system can absorb energy. आई बात समझ में नहीं? ठीक है, क्लियर? जैसे अगर मान लो मेरा बच्चा, मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस का पार्टिकल, सुना, मोनोएटॉमिक गैस का पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेशन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास 1 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 1 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है प्लेन में। कहाँ मूव कर रहा है? प्लेन में। ये जो पार्टिकल है कैसे मूव कर रहा है? प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसके 2 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। 2 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में, बेटा कहाँ मूव कर रहा है? स्पेस में। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेस में मूव कर रहा है, तो इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3। स्पेस में मूव कर रहा है तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अगर आपका पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसके सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड ओनली, मतलब समझ लो 1D मोशन कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आप उसी एक्सिस के अलावा उसको एनर्जी दे सकते हो। अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और अगर वो बेटा स्पेस में मूव कर रहा है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उसके बाद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर देयर बाद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आगे लिखो। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को समझना ध्यान से। छोटा f इज इक्वल टू 3n माइनस k। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटा f इज इक्वल टू 3n माइनस k, वेयर f इज, एक टर्म देखो ना, एक टर्म समझो। f क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ एटम्स, या एटो, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है पता है ना? जैसे मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो आपकी गैस में नंबर ऑफ एटम्स क्या है या उसकी एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी क्या है उसकी? और के क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, के समझो। के है इंडिपेंडेंट रिलेशंस। आपको इसका मतलब होगी समझ में, इंडिपेंडेंट रिलेशंस है। F इक्वल्स टू 3n माइनस k, वेरी इंपॉर्टेंट। F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी। और k क्या है? इंडिपेंडेंट रिलेशंस। क्या मतलब है इसका? इधर सुनो, मान लो सिर्फ एक एटम है, एक मोनोएटॉमिक गैस। कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक। अरे मेरे बच्चे, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके बाद कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? देखो, F इक्वल्स टू 3 × 1 - 0। आंसर कितना आ गया? 3। आंसर कितना आ गया? 3। तो अगर आपका गैस कैसा है? मोनोएटॉमिक है, तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3। आपको पता, मतलब अभी आप, मैं समझ रहा हूँ आपके मन में के को लेके थोड़ा सा वो है, अभी समझ में आ जाएगा। डायएटॉमिक, सुनो, अगर डायएटॉमिक गैस है तो कैसे दिखेगी? ऐसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी ना, डायएटॉमिक गैस। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स टू 3 × 2 माइनस में 1। ये 1 क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये जो रिलेशन है दोनों के बीच में बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं 1, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 - 1, आंसर कितना आया? 5। तो डायएटॉमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देखो, कितना आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। ट्राइएटॉमिक के, हाँ जी, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होगा? आंसर बताओ। ट्राइएटॉमिक में 2 केस बनते हैं बेटा, 2 केस बनेंगे, पहला और ये देखो दूसरा।
सुनो पहले केस में क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ट्रायंगुलर शेप में कैसे होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 × 3 - 3, समझो ना 3 एटम है और 3 ही तो इंडिपेंडेंट रिलेशन है, आंसर कितना आ गया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और दूसरा क्या है, दूसरा है जब तीनों पार्टिकल एक ही लाइन पे लाइक करेंगे कोलिनियर होंगे, कैसे होंगे कोलिनियर, ये तो ट्रायटॉमिक हो गया और ये कोलिनियर हो गया, इसमें फॉर्मूला क्या होगा 3 × 3 - 2, इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 7, ठीक है। तो ट्रायटॉमिक गैस के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, या तो 6 होगा या तो 7, डिपेंडिंग कि वो ट्रायंगुलर है या कोलिनियर है। अरे बात समझ में आई, जल्दी कर रहा है यार। हेडिंग क्या बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो चुका है, इसको एक बार पढ़ लेना। अगला है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जिन जिन बच्चों के एग्जाम में केटीजी आ रहा है, ये डिफाइन ऑलमोस्ट श्योर है कि टीचर पूछेगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आना ही आना है बेटा डेफिनेशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करो, सुनो सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सुनो 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 ध्यान से। क्या कह रहे हैं, पॉली नहीं होगी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर आपके पास कोई गैस है और उस गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या है, कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, वो इंडिपेंडेंट फेज जिसमें वो ट्रैवल कर सकता है, या वो ऑप्शन जहां से वो एनर्जी को रिसीव कर सकता है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, दोबारा सुनो, हर फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर इज एनर्जी ऑफ हाफ केवीटी, देयर इज एनर्जी ऑफ हाफ केवीटी। कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी दी जाएगी, हाफ केवीटी। जैसे गैस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी 3/2 केवीटी। भैया 3 × 1/2 कर दो ना, क्या आ जाएगा आंसर 3/2 केवीटी। याद करो ये फॉर्मूला तुमने कहीं पढ़ा हुआ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रेशन, उसमें हमने गैस को 3/2 केवीटी काइनेटिक एनर्जी दी, याद आया। और ये एक मॉलिक्यूल का होता है, किसका होता है, और एक मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। समझो ना, अगर मोनो एटॉमिक मानी तो क्या होगा, मेरी बात समझ में क्लियर है। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन मतलब इक्वली डिवाइड करो, इक्वली डिवाइड करो एनर्जी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी देनी है, हाफ केवीटी। मेरी बात समझ में आई, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केवीटी। देखो इट सेज दैट it states that in any dynamical system in thermal equilibrium, in any dynamical system in thermal equilibrium, energy is equally distributed, energy is equally distributed among all degrees of freedom. Energy is equally distributed among all degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom, energy associated with each degree of freedom is half kV. Energy associated with each degree of freedom is half kV. याद रहेगा, is half
प्रॉपर बेटा 1 मार्क की डेफिनेशन है, आनी ही आनी है, आप गलती से भी मिस ना करें। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? चलिए हेडिंग लगाइए फटाफट। मैं एक डेरिवेशन रह जाएगी जो मैं अगली क्लास में करूँगा और ख़त्म करूँगा कल के लिए। मैं एक सेशन वो कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। संडे है वैसे, संडे है ना, तो हाइड्रोकार्बन आज रात को देखते हैं 8 साढ़े 8 बजे जब भी मैसेज आएगा बेटा आपको आना पड़ेगा अगर आपको करना है, क्योंकि जो सिचुएशन होती है उसी हिसाब से करेंगे। कल तो हाइड्रोकार्बन कर लेंगे एक सेशन। और दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए कल फिजिक्स का तो एक लेक्चर डिसाइड हो कि 2-3 घंटे का क्वेश्चन सीरीज का एक लेक्चर। आप मुझे चैप्टर्स बता दो। पहले मैं सोच रहा हूँ कि कल हम पार्ट 1 उठाएँ। बच्चे पार्ट 2 तो पढ़ ही रहे हो, पार्ट 2 तो अभी अभी किया है, बहुत रिसेंट कर ही रहे हो ना पार्ट 1। क्या कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं? रोटेशन चाहिए, कल रोटेशन के सवाल करूँगा। सवाल कराऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, सवाल। ठीक है, सवाल कराऊंगा। तो रोटेशन, उसके अलावा वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन। चलो तो मैं ये 4 चैप्टर रख लेता हूँ। आपको 3 चाहिए, 4 चैप्टर का कल मैं एक बैंक बनाकर लाऊंगी। कितने क्वेश्चन होंगे? लमसम 40 से 50 सवाल। ये 40-50 तो मोस्ट प्रोबेबल होंगे, मैंने करा रखे होंगे, बट आपको रिवाइज कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और डेली मतलब आपका ना एक मोमेंटम बन जाएगा। 4 चैप्टर ईजी होगा आपके लिए, फिर रिवाइज करके परफॉर्म करना। ठीक है, रोटेशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर और चारों चैप्टर मिला जुला के 30 से 25 मिनट। ठीक है, फिर एक और सेशन मंडे को होगा जिसमें हम बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन उठाऊंगा, मोशन इन प्लेन, फ्लूइड्स उठाऊंगा, थर्मल, बट हाँ एक और सेशन होगा जिसमें हम मोशन इन प्लेन जरूर करेंगे। स्ट्रेट लाइन तो नहीं करना, थर्मल के क्वेश्चन करवाने आपने आप करवा के एंड वाले न्यूटन लॉ को लेकर। चलो यार एक छोटी सी चीज मैं करा रहा हूँ, लिखो जल्दी। हेडिंग लगाओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। बोर्ड पर देखो, सब कुछ छोड़ो, सीधा बोर्ड पर देखो। मैं चाहता हूं आप कुछ देर के लिए अपना पेन छोड़ के थोड़ा बोर्ड पर फोकस करें। CP, CV एंड गामा फॉर ध्यान देखो। सबसे पहली गैस ली है मोनोएटॉमिक। कुछ नहीं बोलना आपने, मैंने बोला ना आपको, चुपचाप बस बोर्ड पर देखो। ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट खुद से करना है, है ही खुद से करने लायक और बहुत छोटी चीज। बात करनी है मोनोएटॉमिक गैस की। किसकी बात करें? मोनोएटॉमिक। आप सबको पता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? तो भैया को पता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी फ्रॉम, सुनते रहना, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है? हाफ के बी। फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ केवीटी एनर्जी, हाफ केवीटी। तो अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केवीटी है एक मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए? एक मॉलिक्यूल। आपको पता है केवी तभी यूज होता है जब एक मॉलिक्यूल आता है। 3/2 केवीटी जो हमने यूज करा था वो एक मॉलिक्यूल के लिए था, अदरवाइज तो फॉर्मूला था 3/2 RT, अदरवाइज तो 3/2 R था। एक मोल के लिए क्या था? 3/2। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या बन गया था? 3/2 केवीटी, क्योंकि हमने Na से डिवाइड कर दिया था। बोलो हाँ। तो फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ केवीटी। देयरफॉर फॉर मोनोएटॉमिक गैस
for one molecule of monoatomic gas. एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया 3/2 kb. अरे भैया अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kb है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना बन गया 3/2 kb. सही है. फॉर वन मॉलिक्यूल 1 मोल के लिए कितना हो गया 3/2 kb. T into Na कर दोगे ना और kb को क्या लिखोगे R/Na. Na से Na वही आ गया ना 3/2 RT. अरे एक ही तो बात है, आपको अलग क्यों लग रहा है. यहाँ पे जाना तो छाप ही ना भैया 3/2 RT. सही है ना भैया 3/2 RT. एक मोल के लिए कितना आ गया 3/2 RT. सही है. ये एक मोल के लिए क्या आ चुका है मेरे पास एनर्जी. एनर्जी आ गई. कौन सी एनर्जी इंटरनल. कौन सी. अब मुझे बताओ CV क्या होता है. अगर आपको याद होता CV होता है du/dt. क्या होता है du/dt. तो मेरे पास ये u ही तो है, ये एनर्जी ही तो है. सही है. अब मारो डिफरेंशिएशन करो इसको. डिफरेंशिएट अगर मैं t को डिफरेंशिएट करूंगा तो सीधा आंसर क्या आ रहा है 3/2 r. अरे t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया 3/2 RT में t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. बचा गया 3/2 r. अरे मैं u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में तो अगर इसको टेंपरेचर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1. तो सीधा क्या आ गया 3/2 r. CV आ गया. क्या आ गया. अब तुम्हें पता है CP माइनस CV क्या होता है R. तो CP क्या होता है CV प्लस R. CV प्लस R. तो 3/2 R प्लस R कितना हो गया 5/2 R. कितना आ गया 5/2 R. कोई दिक्कत है. CV आ गया 3/2 R. CP आ गया 5/2 R. सुनते रहो. अब गामा क्या होगा CP/C. CP/C 5/2 R अपॉन में 3/2 R. आंसर कितना आ गया 5/2. गामा की वैल्यू कितनी आ गई मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5. तो दुनिया की कोई भी मोनोएटॉमिक गैस होगी उसका गामा क्या होगा 5/2. क्या होगा 5/2. किसी को डाउट आया नहीं आया होगा भाई मेरे साथ बोर्ड पर देखो. अब सुनो डायटॉमिक. कौन सा एटॉमिक डायटॉमिक के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिया था 5. क्या लिया था भाई 5 लिया था. कितनी लिया था. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी है हाफ kb. 5 के साथ क्या होगा 5/2 kb. ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक मोल के लिए 5/2 RT. डिफरेंशिएट करेंगे तो 5/2 R. तो नहीं आ रहा. ये CV आ गया. क्या आ गया CV आया तो CP क्या होगा पता है ना 5/2 R प्लस R 7/2 R. रेशो लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/5. नहीं आ रहा. अच्छा एक मेरी बात सुनो. डायटॉमिक गैस के लिए ना एक तो तुम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हो एक 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है. डायटॉमिक गैस के लिए अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके क्या है मॉलिक्यूल्स वो रिजिड है. देख लो मॉलिक्यूल्स क्या है रिजिड है. रिजिड है तो 5/2 R. रिजिड है तो 5/2. अगर रिजिड नहीं है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाते हैं. ठीक है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाते हैं वाइब्रेशन की वजह से. किसकी वजह से. और क्या बन जाता है 7/2 R बन जाता है. क्या बन जाता है 7. मैं दोबारा बोल रहा हूँ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक होता है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो आपको 2 केस बनाने हैं. डायटॉमिक के लिए कितने 2 फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फॉर ट्रायटॉमिक के लिए भी कितने केस हैं 2. एक ट्रायंगल वाले के लिए 7 ट्रायंगल वाले के लिए 6 और ट्रायंगल वाले के लिए 7. क्या सब के लिए यही कर सकते हैं CP और गामा. CP और गामा. जैसे इसमें एक बार जल्दी निकल रहा है. जैसे इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5/2 kb हो गया. ये एनर्जी होगी. अगर Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/2 R. ये एक मोल की आ गई. किसकी आ गई. अब इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आ जाएगा 5/2 R आएगा. CP आ गया 7/2 R. पता चल रहा है तो क्यों आ रहा है पता है ना CP माइनस C. ये दोनों का रेशियो ले लेंगे. ट्रायटॉमिक गैस तक डन है. श्योर ना वो दिया विजिट जल्दी थोड़ा लेट होती है. लेट होती है क्योंकि बीमार पड़ रही है 2 दिनों पे है. एक बार बीमार पड़ के सही से ठीक हो जाए. ज़्यादा बीमार नहीं पड़ रही. क्या कर रहा है मुझे लगा उसमें कर रहा है पेपरों में. Yeah.
लोगों को मौका चाहिए। क्या हुआ? बैग अपने बैग का तो ध्यान रखा था। कलर हाँ ये बस्ता इसी का। हाँ अभी पीछे 2 हफ्ते पहले वहाँ बोला कहाँ जा रहा था? टेस्ट कौन देगा? बैठ फिर अब पढ़ी मारूंगा क्यों मार रहा है? बैठ चल आ रहा है ट्यूशन आ रहा है।